चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गुणोगा वृक्षालि सकल भूतल मल कलंका मुनहुरूपा से तीर्था सरस्वती हरतान उदृतान अज्ञातिमिरांधनम जानंजन शलाकया चक्षुलतस्तस्मै गुरुर्विना श्री परम गुरुवे नमः। परंपरा आचार्य गुरुवे नमः। सकल कल सुखम श्री शाम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भवजीवनभुतकारक पदम शास्त्रम त्रि तत्वाण सूत्र नाम देयम अष्टमूल ग्रंथ कर्तारा श्री शरमजय देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासा श्रीमते आचार्य श्री उमा स्वामी देवेन्द्रचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जयतुशासनम कोटिशुतम दादचे विकोटो लक्षानि शतधिकानि चेभे पंचाशदष्टु शेष संख्ये में तो सर्वम पंचपदम नमामि अरहंत वासी तम ग्रहण देव्यम गंत्यम सम्मम प्रणमाम विविधो सुदनाण श्रीसा इच्छा बनते शुद्धवत्ती का सको का दसालचम अंगो बंग पाऊ नहीं परियम पटवनवाणी गए चूली से दमकयम सतलमंचेमी पूजमी बंदामी रवसामी दुख कौकम कौलो सगोईगलम समाई मन्नम जुर्गुण संपत्ति ओम मजम नमस्तु पूर्वनिक साध्य विलयम श्रीमती आचार्य भक्ति का सुगम करो। श्रुत जलधि पारगेभ्या श्रुति भावना पडुमतेभ्या श्रुतेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणुभ्या छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार्य करण संदर से शिष्याणु गए कुशले धम्मादि सदा वंदे गुरुपति संज में रहे तन संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम जम्म मुण पावेन्ति हे नेतम व्यर्थ मंत्र हो में निरता ध्यानाग्नि हो त्रागुला षटकर्मा वीरतस्तोदंधना साधु क्रिया साधवा शीला परावरणा गुरपरणा चंद्रार्गिते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बड़ा पिणंत माम साधवा गुरुवा पांतो नतम जान दर्शन नायका छत्रम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का यक्षा बंदे आर्यवत्ती का सको कौदुस्साल छिम संबराण सम्मद समझतुत्रम चरणम आयदियारम आयाराधि सुद्रणम तिसरणम उपज्जयणम तीरे गुण पल सौरम सत्रम अंजेमी पूजेमी बंदामी रवंसामी दुख कौक मकौलाओ सगोई गणम समाई मंडम जुर्गुण संपत्ति ओम जम मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। यूँ तो स्वाध्याय करने का अंत नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की उम्र होती है। कितनी? 33 सागर की उम्र में भी वहाँ लगातार तत्व चर्चा पूर्व चर्चा होती रहती है। फिर भी श्रुत इतना अपार है जिसको कोई पार नहीं पा सकता है। फिर भी हम लोग यहाँ पर 10 दिनों में तत्पाठ सूत्र पढ़ के पूरे सूत्र को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। सुन रहे ना आप लोग? मैं मानता हूँ आज से आपको नींद की व्यवस्था की जा रही है। रात में जागो, दिन में तो नींद आएगी, सीधी बात है। इसलिए कोशिश की जाएगी आज 9:30 बजे मंच की लाइट बंद हो जाए यहाँ की। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है और कोई कमरे में आवाज़ नहीं आएगी। मुखिया लोगों की जिम्मेदारी, जो कमरे का मुखिया बनाया है, अपने कमरे की लाइट भी ना खोलें और कोई आवाज़ भी नहीं आए।
और सुनो, जितने लोग यति विहार में है ना, उनको हमारे कमरे में निमंत्रण है। आपको यदि कोई दिक्कत हो तो हम बता देना। यति विहार में कोई व्यक्ति न सोए, क्योंकि वहाँ अलग रहने में हमको खालीपन लगता है, ये मान लेना आप लोग। इसलिए सुन रहे सब लोग? फिर सुन में आ रहा है? हाँ, आप जो पसंद करो सब मिल जाएगा। आप कहो तो ये टेंट के कूलर वगैरह हैं, ये आपके नाम करवा दें हम तो। सुनो, मगर अपने को स्वाध्याय में उत्साह दिखाना है, सोना नहीं। सुनो, और कई शिवरात्रि आहार आदि में उत्साह दिखाते और यहाँ से चले जाते। स्वाध्याय करो, और किसी को यदि आहार देना तो मना नहीं है, मगर 10 दिन में सबको मौका मिले, एक बारी पर्याप्त होता है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि तदपाठ सूत्र 10 दिन में पढ़ रहे हम लोग, उसमें भी जो श्राप का चार का वर्णन है, जो हम चतुर्मास में भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो एक 7वें अध्याय को पढ़ लोगे तो इसमें जो 39 सूत्र हैं, इसके माध्यम से संपूर्ण श्राप का आचार आपको पढ़ने मिल जाएगा। सुन रहे ना आप लोग? ये ध्यान रखो आप। अब ये तदपाठ सूत्र का 7वां अध्याय पढ़ते हैं, इसको यहाँ करते हैं। हिंसा दतस्तया ब्रह्म परिग्रभ्यो वृत्तिर्वृताम। हिंसा दतस्तया ब्रह्म परिग्रभ्यो वृत्तिर्वृताम। हिंसा पढ़ने में आ गया ना? पढ़ो अच्छे से एक बार। हिंसा, अनर्थ, स्तेय, अभ्रम और परिग्रह, इन 5 से व्रत यानी दूर होना, ये व्रत कहलाते। सुन रहे ना? कठिन नहीं, उच्चारण तो करो। उच्चारण कितना कठिन नहीं है। ये छोटे बच्चों आगे आओ। हाँ, पुस्तक कहाँ तुम्हारी? पुस्तक खोलो और पढ़ो, उच्चारण करो। इसमें कोई कठिन नहीं। आज तो बहुत ही सरल विषय है, रोचक विषय है, आपकी चर्या बदलने वाली है। ये जैन शास्त्र ही नहीं, आज का विषय भारतीय संविधान है। क्या है? इस अध्याय में जो लिखा है पूरा संविधान का विषय है। आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करो। आगे चलते, देश सर्वतोणु, देश सर्वतोणु महति महति, देश सर्वतोणु महति। पुस्तक में देखो, देश और सर्व रूप से त्याग करना क्रमशः अणुव्रत और महाव्रत होते हैं। मतलब आंशिक रूप से त्याग करना, थोड़ा त्याग करना, ये जिससे व्रत प्राप्त होते हैं वो व्रत अणुव्रत कहलाते हैं। और पूरा त्याग करना वे महाव्रत कहलाते हैं। श्रावकों के पास में क्या होते हैं? अणुव्रत होते हैं। छोटू, मुनियों के पास क्या होते हैं? कितना अच्छा लगता है। ऐसे युवक जवाब देते ना, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी पंचम काल समाप्त होने वाला नहीं है, अभी तो बहुत बाकी है। बता, सुन रहे ना? बहुत अच्छा। हाँ, आगे, तत्स्थैयार्थम 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 भावना पंच पंच। बहुत सुंदर। जहाँ भी आपको रुकावट आए तो पूछना, हाथ ऊंचा कर देना। उच्चारण अच्छा होना चाहिए, अर्थ की चिंता नहीं करो, समझ में आए नहीं आए। और पहले कह दिया, किसी को समझना नहीं। क्या करना? हाँ, अपने आप समझ में आएगा। उच्चारण की ओर पहले ध्यान दो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि युवक लोग तदपाठ सूत्र का उच्चारण भी कर लेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी बालाघाट की। तत्स्थैयार्थम भावना पंच पंच। उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 5 भावनाएं बता रहे हैं। कौन सी? सुनो,
अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं सुनो। बांग मनो गुप्त्रिया दान, बांग मनो गुप्त्रिया दान, निक्षेपण, समित्या लोकित आन भोजनानि पंच। बांग मनो गुप्त्रिया दान, निक्षेपण, समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। कहीं रुकावट आई पढ़ने में? आप बोलो ना, कहाँ? दोबारा लो। बांग मनो गुप्त्रिया दान, निक्षेपण, समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। पढ़ो एक बार। देखो, जैसे माता बहनों को चावल पक गया कि नहीं पक गया, मगज सिक गया कि नहीं सिक गया, गंध से समझ लेती हैं, वैसे आपकी आवाज बोलती कि उच्चारण हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सुंदर। अब यहाँ कहते हैं अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए, उनकी स्थिरता के लिए 5 भावनाएं भाव। कौन सी? बांग गुप्ती अर्थात वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। 5 हो गई ना? दोबारा। अशुभ वचनों का प्रयोग नहीं करना, ये वचन गुप्ती है। अशुभ विचारों को मन में स्थान नहीं देना, ये मनोगुप्ती है। अथवा पूरी तरह से मौन रहना, वचन गुप्ती है। मन में विचार ही नहीं करना दुनिया के, मनोगुप्ती है। यदि समिति 4 हाथ जमीन देख करके चलना। सुन रहे? 4 हाथ जमीन देख करके चलना। और कोई वस्तु ग्रहण करना है तो देख करके परिमार्जन करके ग्रहण करना। कोई वस्तु रखना है देख करके परिमार्जन करके रखना है। ये आदान निक्षेपण समिति होती है। आलोकित पान भोजन, दिन में सूर्य प्रकाश में पीना और खाना। क्या सुना? क्या कहा? सूर्य प्रकाश का मतलब होता है सूर्य उदय होने के 48 मिनट के बाद में कुछ खाना पीना, किंतु ऐसे नहीं सुबह होते ही पिल जाओ। इंसान की तरह छने पानी से स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को पहन करके भगवान का अभिषेक करके कम से कम एक छोटी सी पूजन करके आओ। उसके बाद आपको जो करना है करो, पीना है खाना है हमसे सलाह लो, आप लो क्या करना है। और कब तक? सूर्य अस्त होने के 48 मिनट के पहले तक करना चाहिए। सुनो, हम लोगों को इतना अच्छा उपदेश दिया आचार्यों ने, हमारा अगर स्वर्ग बन सकता है चाहे तो, क्या स्वर्ग बन सकता है? यहाँ मर्त लोक में बालाघाट में भी स्वर्ग उतर के आ सकता है, बशर्त उमा स्वामी जी महाराज का तदबार सुद का 7वां अध्याय पालन कर लिया जाए, आचरण कर लिया जाए। आप देखो मुनि महाराज को क्या व्यवस्था है पान भोजन की। तो मुनि महाराज को कहा है सूर्य उदय के 72 मिनट के बाद अर्थात 3 घड़ी के बाद भाई आहार को निकल सकते हैं स्वदेश। सूर्योदय का वो होता है सूर्योदय
मान लो 6 बजे होता है तो हम 7:15 आहार को निकल सकते हैं। तुम सोच रही हो 7:15 में नहीं, 72 मिनट, हाँ उसमें 6:15 तो 7:15 की 6 बजे सूर्योदय होता है तो 7:12 में हम आहार चालू कर सकते हैं। अब वो तो ठीक है, मगर जो बता रहा हूं वो है, आप समझ गए। अब आपको सोचना चाहिए कब तक कर सकते हैं आहार। करेंगे तो अधिक से अधिक 2 घंटे 24 मिनट, मगर सूर्यास्त होने के विजय भैया कब तक 72 मिनट पहले तक कर सकते हैं, सामयिक काल छोड़ करके। अब सुनो, ये व्यवस्था कैसे बनी, पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था है। कैसे, आप लोगों ने महाराज को पड़गान किया और महाराज जी ने 72 मिनट पहले भोजन का त्याग कर दिया। सुना, महाराज एक बार आहार करते हैं, समय भी लगता, मात्रा भी होती अपने तरीके से, और महाराज जी का आहार हो गया। सुनो, राजू भैया क्या कर रहा है? हाँ ठीक ठीक। अब सुनो, अब आप सुनो, मुनि महाराज का आहार हो गया, कब हो गया? 72 मिनट पहले हो गया ना। अब कौन का नंबर आएगा? मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे, अपना नंबर आएगा कराने वालों का। तो आप तो जल्दी कर लोगे तो 24 मिनट में आपने अच्छा भोजन कर लिया, अपना हो जाएगा ना। कितना टाइम लोगे? 24 मिनट में आपका आहार हो गया। अब कितना बचा सूर्यास्त होने को समय? जल्दी बोलो। 72 मिनट में 24 और कम कर दिए, 48 मिनट। अब 48 मिनट में आप अपने बर्तन वगैरह साफ करके, झाड़ू पोछा लगा करके और चौके में ताला लगा करके, सूर्य अस्त होते होते आप फ्री हो गए। अब ताला लगाओ और ताला लगा के चाबी सूर्य देवता को पकड़ा दो। हे सूर्य देवता, कल आप आओगे, हम आपसे चाबी ले लेंगे। अब सूर्योदय हो, चाबी ले लो, 6 बजे खोलो। इसके बाद 48 मिनट में बनाओ, 72 मिनट में बनाओ और पड़गाओ। बाद में आपके लिए बना नहीं है, तब जाके रात्रि भोजन त्याग का व्रत फलता है। ऐसा व्यक्ति ही अहिंसा का पालन कर सकता है। सुनो, आप लोगों को कोरोना काल में कैसा लगा? बोलो। हैं? हमें तो बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा पूछो तो। अच्छा लगने का कारण क्या, बुरा का क्या कारण? अरे कम से कम आप लोगों ने भगवान की बात नहीं मानी, आचार्यों की बात नहीं मानी, मुनियों की बात नहीं मानी। कोरोना ने कह दिया आपको भगवान की, गुरुओं की बात मानना पड़ेगा, अन्यथा जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। आप लोगों से कहते ये भैया हाथ नहीं मिलाओ, रोहित हाथ नहीं मिलाना चाहिए, मानत नहीं थे, सुनत नहीं थे। कोरोना काल में कह दिया नहीं, मन मिलाइए हाथ नहीं, क्या दिल मिलाइए हाथ नहीं। क्या वीर की वाणी है यार, हैं? सुनो, फिर आप लोग नहीं मानते थे, पूरी रात खाते रहते थे, और कोरोना गाइडलाइन आई संदीप भैया, और तुम्हारी दुकान पे ग्राहक हो या ना हो, आपको शयन करने की 4-5 घंटे पहले भोजन कर लेना है। कब सोते हैं? मान लो 10 बजे सोते हैं तो 5 बजे भोजन कर लेना चाहिए, यदि आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना है, रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त करना है। बोलो, जैन धर्म का पालन हुआ कि नहीं हुआ? हैं? तुम लोग ऐसे थे, कहीं भी गए केला लिया सिर्फ ऐसे खाने लगे बंदरा की तरह। और ऐसा नहीं,
उसको अच्छे से देख करके पानी में डालो, उसको धो करके अच्छे से पोंछ कर खाओ। अब 16 है कि नहीं बताओ? उतना ही नहीं, मूलाचार्य में कहा है 7 हाथ दूर रहना है महाराज से, तो उन्होंने भी कह दिया 6 फीट की दूरी। अब मास्क लगाना भी, ये आप लोग बातें करते रहते हो, थूक निकलता रहता है, तो मास्क लगाना भी आवश्यक बता दिया। अब कितने जैन धर्म के नियमों को एक कोरोना ने, छोटा सा था वो कोरोना रोगाणु, और कितने लोगों को जैन धर्म के निकट ले आया। इसलिए हम तो कहते हैं, हम और हमारे गुरु महाराज ने जो काम समाज में करके नहीं दिखाया, हमारे भगवान ने करके नहीं दिखाया, वो करके दिखा दिया। मगर आप लोग ऐसे हो, आप लोग ऐसे हो, जब तक डंडा दिखाओ सीधे रहते हो, और डंडा छिपा उल्टे काम फिर करने लगते हो। हाथ मिला रहे ना? हाँ, अब तो धोखे नहीं खा रहे ना, अब तो रात में चालू हो गया ना। भैया ऐसा मत करो, मान जाओ। अहिंसा धर्म का पालन करने को कह रहे हैं। पान भोजनानी, आलोकित पान भोजनानी का सूर्य प्रकाश में करना है। इतने चालाक हैं, कोई व्यक्ति से पूछो क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, पहले ही बहाना ढूंढ के रखता है। एक लड़के से कहा क्यों आपने नियम लिया था कि हम सूर्य प्रकाश में भोजन करेंगे, और शिकायत आई है, क्यों वीर तुम रात में भोजन करते हो? हम नहीं करते महाराज। क्यों, देखो तुम रात में लाइट जल रही है, वीडियो देखो तुम खा रहे हो। अरे महाराज जी, हमने रात का त्याग कौन किया था? हमने तो ये नियम लिया था सूर्य प्रकाश में भोजन करेंगे। हमने पूरे चौके के बल्ब बदला दिए और सूर्या कंपनी के लिया है। ऐसी मायाचारी करो, कल्याण नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश में, जो कि ज्योतिषी देवों में उपेंद्र माना जाता है, उसके प्रकाश में भोजन करना। आगे चलते हैं। क्रोध लोभ, क्रोध लोभ, भीरुत्व, भीरुत्व, हास्य, हास्य, प्रत्याख्यानान, प्रत्याख्यानान, यनोविची वाश्रम, यनोविची वाश्रम, च पंच, च पंच, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान विची वाश्रम च पंच। पढ़ने में नहीं आया? आ गया तो अच्छे से बोलना चाहिए। देखो, क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध का त्याग करना, लोभ का प्रत्याख्यान करना, भीरुत्व यानी भय का प्रत्याख्यान करना, और हंसी मजाक का प्रत्याख्यान करना, और अनुविची वचन आगम के अनुसार वचनों का प्रयोग करना। ये 5 भावनाएं सत्य व्रत की रक्षा करने वाली है। क्या कहा? कौन से व्रत की रक्षा करने वाली है? सत्य व्रत की रक्षा करने वाली है। आगे, शून्यागार, विमुक्षतावास, परोपरोधाकरण, परोपरोधाकरण, भेक्ष शुद्धि, भेक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादा, सधर्मा विसंवादा, पंच, पंच, शून्यागार, विमुक्षता, वास, परोपरोधाकरण, भेक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादा, पंच। अब शून्य आकार में रहना मतलब गुफा में, वृक्ष की कोटरों में, जंगल में रहना, ये शून्य आकार है। विमुचित आवास
किसी ने मकान वगैरह छोड़ दिए हैं, जैसे बालाघाट में कई कबीलों की फैक्ट्री खाली पड़ी है, वहां जाके निवास करना। इस प्रकार ये आगे की रहे पर उपरोध अकरण, कोई अपनी जगह आ जाए और भाई रुकना चाहे रुक जाता है, उसे भगाना नहीं। ये भिक्ष शुद्धि, भिक्षा शुद्धि रखना, सदर अवसंवाद और सदर्मी बंधुओं से झगड़ा नहीं करना, विसंवाद नहीं करना। ये अचोरी व्रत की 5 भावनाएं सुन रहे आप लोग। किसी के मन में आ सकता है यह शून्यागार कहा है और विभूषित आवास कहा है, और महाराज आप तो यहाँ पर रहते हो महावीर भवन में, आपको भी भर रहना चाहिए। मूलाचार आदि ग्रंथों में, टीका आदि में या मूल में बताया है, ये जिनालय समाज के द्वारा स्थान बनाया है, इनके लिए भी आप शून्यागार के रूप में मानकर रह सकते हो। क्योंकि यहाँ कौन रहता है बताओ? अब शिविर के बाद कौन रहेगा? महाराज रहेंगे। बात अलग है, आप दूसरे उपयोग में लेते हो, मगर साधु संतों के उपयोग के लिए है। अब दूसरे को यदि कोई आ जाता है, आप नहीं रहोगे, आप नहीं बैठोगे तो गलत बात, इसमें चोरी का दोष लगेगा महाराज के लिए। भिक्षा शुद्धि सुन रहे, हम आम को चौका के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और दूसरी बात, 40 दोष होते हैं, 1 महीने का उपवास भी हो, अब इतना भी इशारा नहीं कर सकते, थोड़ी काली मिर्ची पानी में उबाल के ले आना हमारे लिए। क्यों? उद्दिष्ट भी एक 40 दोषों में आता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। सुनो, हंसी मजाक नहीं करो, जो बोला सुनो। यहाँ ये कहा जा रहा है मुनियों के आहार के लिए आप तैयार रहते हो, मगर आप लोगों को इस स्वाध्याय आवश्यक होता है। आप लोग स्वाध्याय नहीं करोगे, आहार कैसे दोगे? कल 1-2 लोगों से हमने आहार इसलिए नहीं लिया कि आप बहुत व्यस्त रहते हो, दुकान पर जाओ, क्योंकि स्वाध्याय वह भी 10 लक्षण पर्व में आप नहीं कर सकते हो, तो हम आपको जैनी कैसे माने? वो हम जैनी से हार लेते हैं। क्यों साहब, किससे हार लेते हैं? आप यदि जैन होने के नाते यदि इतना समय नहीं है तो फिर आहार आदि का विकल्प भी नहीं करो, तो भिक्षा शुद्धि है, तो महाराज उसको कष्ट होगा। हम कष्ट नहीं दे रहा, जैसे आपको हम बात नहीं कर सकते हैं, आपका घर, आपका दुकान, प्रतिष्ठान आपके लिए, उसमें आपका अधिकार है, तो ये हमारा आहार का विषय है, हमें किससे आहार लेना है और किससे। क्यों चिल्लक जी? यह है साधारण विसंवाद, साधर्मी से झगड़ा नहीं करना। सुनो, यहाँ क्या कह रहा सचिन, सुन रहे ना? साधर्मी से झगड़ा नहीं करना, महाराज साधर्मी से नहीं करना तो दूसरे से कर सकते हैं। समझदार हो, दूसरे से तो आपका मेल मिलाप ही नहीं है। जिनसे मेल मिलाप होता है झगड़ा उनसे ही होता है। क्यों बच्चों बताओ, झगड़ा घर में किससे होता है? सुनो, झगड़ा आपस में बराबर के भाई बहनों का होता है। क्यों होता है? वे आपस में संपर्क में एक दूसरे के रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? हाँ, झगड़ा किनका होता है? माँ बेटी का होता है, क्योंकि साथ रहते हैं। झगड़ा किसका होता है? पिता पुत्र का होता है, क्योंकि दुकान में साथ रहते हैं। मगर यहाँ कह रहे हैं यदि आप झगड़ा करते हो तो याद रखिएगा ये चोरी दोष हो गया, क्योंकि सधर्म विसंवादा का सधर्मी से विसंवाद नहीं करना, ये अचोरी व्रत की भावना जानना। आगे चलते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण। भैया सास यदि रखे हो ना, पीछे भेज दिया करो, ज्ञान दान हो जाएगा आपका। हाँ, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण,
सबकी आवाज आना चाहिए। वृश्रेष्ठ विश्रेष्ठ रस सुशरीर रसस्व शरीर संस्कार त्यागा संस्कार त्यागा। सुनो रोहित, संस्कार त्याग का लगा, संस्कार त्यागा संस्कार त्यागा पंच। ठीक। स्त्री राग कथा श्रवण तद मनोरांग निरीक्षण पूर्णतर सुमरण वृश्रेष्ठ रस शरीर संस्कार त्यागा पंच। यदि शास्त्र नहीं तो आजू बाजू में से दिखाओ भैया, सब देखना चाहिए। कहाँ रखी पुस्तकें? ये रखिए पुस्तकें, देखो वो रखिए पीछे, बाहर रख दिया करो, पीछे कोई दे देगा एक व्यक्ति को। हाँ चलो आगे। क्या कहा जा रहा है? स्त्री संबंधी राग की कथाओं को सुनना और स्त्रियों को पुरुष संबंधी राग की कथाओं को सुनना, इसका त्याग, क्या त्याग सब में लगाना। तन मनोहरांग निरीक्षण और सुंदर अंगों को देखना के त्याग। पूर्व अनुस्मरण त्यागा, पूर्व में भोग गए भोगों को याद नहीं करना। श्रेष्ठ रस गरिष्ठ और इष्ट रसों का त्याग और अपने शरीर के संस्कार का त्याग। एक ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा की 5 भावना है। मनोज्ञा मनोज्ञा मनोजेंद्री मनोजेंद्री रागा विषय रागादेश वर्जनान पंच। मनोज्ञा मनोजेंद्री विषय रागादेश वर्जनानि पंच। अब यहाँ कहा जा रहा है मन के अनुकूल इंद्रिय विषयों में राग नहीं करना और मन के प्रतिकूल इंद्रिय विषयों में द्वेष नहीं करना। ये अपरिग्रहित की 5 भावनाएं होती हैं, समझना चाहिए। हिंसा दृश्य ब्याह मुद्रा पाया बद्ध दर्शनाम। हिंसा दृश्य ब्याह मुद्रा पाया बद्ध दर्शनाम। अब देखिएगा यहाँ क्या कहा जा रहा है। जो हिंसा आदि 5 पाप है ना, अब उनके बारे में कह रहे हैं। अभी अहिंसा आदि की 5 भावनाएं बताई गई। ये आपको ये पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए उपदेश दिया। इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक विचार भावना। अब सकारात्मक सोच लिया आपने, फिर भी मजबूती नहीं आई, तो आपको अब नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग के लिए बोलना। क्या बोलना है? अब हिंसा आदि के बारे में विचार करो। हिंसा क्या? हिंसा आदि पाप है, यही इस लोक में अमृत परलोक में क्रमशः कैसे होती है? इस लोक में स्वर्ग और मोक्ष की क्रियाओं को नाश करने वाले हैं। सुन रहा है? और अबद्ध परलोक में क्या होते हैं? अबद्ध ने निंदा तिरस्कार के पात्र अपने को बनाते। दोबारा कहूं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये 5 पाप कैसे होते हैं? स्वर्ग और मोक्ष की क्रियाओं की विनाशक होते हैं। अब इनमें प्रवृत्ति करोगे तो मोक्ष तो दूर, स्वर्ग भी संभव नहीं है। कल आप लोगों ने पढ़ा था भयवारम परिग्रतम नारकशाई साह। क्या सुनो पीलू भाई, क्या कल क्या पढ़ा था? बहुत आरंभ का भाव और बहुत परिग्रह का भाव, ये किसका कारण है? बोलो, बोलोगे तो नींद नहीं आएगी। ये नरकाई का कारण है। अब सुनो, परिग्रह रखना तो दूर की बात, भय तो नरक का कारण है।
हिंसा आदि क्रिया करना ये तो नरक का कारण है, मगर परिग्रह नहीं भी है और परिग्रह का भाव है, ये भी आपको नरक ले जाने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आप मुनि नहीं बन रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप आरिगा नहीं बनते, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना तो कर लो, इतना तो कर लो कि नरक आयु के आश्रय के कारण आपके पास उपलब्ध ना हो। या आरंभ करने का निषेध नहीं है, या परिग्रह का निषेध नहीं है, परिमाण तो कर लो। सुनो दुकानदारों, दुकान करना कितने घंटे करना बताओ? बोलो संदीप भैया, कितने घंटे दुकान करना बस सके? हैं? कितने घंटे? चलो आज यही कर लो, हम 10 घंटे व्यापार करेंगे। चलो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इतना ही भगवान से कहो, भगवान हम आज तप के दिन ये नियम लेते 10 घंटे व्यापार करेंगे। हो गया काम। अब झाड़ू पोंछा चौका बर्तन कितने घंटे करना? जल्दी बोलो। अरे 2 घंटे नहीं, हम 4 घंटे ले लो। चलो 5 घंटे ले लो। 10 और 5 15 घंटे हो गए। और क्या करना है? भोजन भी करना है। नितिन भैया कितने घंटे? चलो आप कितनी बार खाओगे? अरे 4 बार खाओ, 2 घंटा बोले लो। कितने घंटे हो गए? 15 और 2 17 घंटे। अब कितना सोना है? ये देखो 8 घंटे सोना है। व्यापार में 3 घंटे कम कर दो। अब 3 घंटे कम हो जाएंगे तो 17 8 24, 3 का 22, और 22 में आप 2 घंटा न सो करके 1 घंटा ज्यादा सो जाओ, और 1 घंटा आधे घंटा आप भगवान के लिए, भगवान के लिए नहीं, उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए, अपनी आत्मा के लिए दो। एक छोटी सी कलसी से, हाथ ना दुखे इसलिए, छोटी सी कलसी से अभिषेक करो और छोटी सी पूजन। आपको एक पूजन तो करना चाहिए। जिनको पूजन में समय बोध नहीं मिलता है तो छोटी सी पूजन आप नहीं कर सकते हो, बहुत इमरजेंसी है, आकस्मिक है आपकी समस्या, तो आप ऐसा करो, राजमार्ग नहीं बनाना, चौके में महाराज जी की पूजन करते हो कि नहीं? आओ तो कहो कितने घंटे लगते हैं? क्यों पलाश तुम्हारे चौके में हम गए थे तो पूजा करी थी, कितने घंटे लगाए तुमने? 4 घंटे हैं? 3 से 4 घंटे और मिनट। अब 4 मिनट में पूजन हो सकती है तो पूरी पूजन आधे घंटे में अच्छे से हो सकती है, और तुमने आधे घंटा अभिषेक पूजन करने का मन बना लिया और अपनी दुकान का 10 घंटे का 8 घंटे का समय निश्चित कर लिया, तो पक्का मानना आपके लिए नरक के दरवाजे बंद हो गए। जे नहीं हो कि नरक जाओगे, ये तो उचित नहीं। इसलिए अपने समय को निश्चित करो। आप लोगों को क्या क्या बताएं? गार्डर हमारा चतुर्मास था, कुछ माता भी नहीं, समस्या लेके आ गई। महाराज इन लोगों को समझाओ, आपके संगी रहते। कौन को? हमारे श्रीमान वगैरह को। का है महाराज जी, सुबह का भोजन 2-2:30 बज जाते हैं, दिन भर उसी में लगे रहो। उनको नियम दिया हमने, सुबह का भोजन 11 बजे की बात नहीं करोगे। तो उन्होंने समय से भोजन किया, समय से दुकान खोली, समय से अंदर हो गई कि महाराज आप तो सही में भगवान बन के आए, अब भगवान के दर्शन हमें मिलने लगे, क्योंकि चौका समय से खुलता, समय से बंद हो जाता है। आप लोग क्या समझते हो?
यदि समय से काम करोगे अपनी माता बहनों को भी धर्म ध्यान करने का मौका मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। यदि आपने यदि हिंसा आदि को यदि मान लो यदि कल्याण की क्रियाओं का विरोधी नहीं माना, स्वर्ग मोक्ष का विरोधी नहीं माना, तो आपको फिर आपको दुखी होना पड़ेगा नरक आदि में जाके, और निंदा आदि का पात्र भी बनना पड़ता है। अब देखो, कोई हिंसा करने वाले व्यक्ति को अच्छा मानते हो? झूठ बोलने वाले को, चोरी करने वाले को, कुशीत करने वाले को, परिग्रह रखने वाले को, उसको भी बुरा मानते हैं। जब छापा पड़ता है, रेट पड़ती है और 24 घंटे मशीनें गिनती करती है, क्यों भैया बताओ? तारीफ करते हो, अच्छा व्यक्ति था यार, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए परलोक में और इस लोक में सुखी देना चाहते हो, हिंसा आदि का त्याग कर दो। पूरे से त्याग नहीं कर पा रहे, आंशिक त्याग अणुवृत्तों को ले लो। दुख में विवाह, यहाँ उमा स्वामी महाराज की राय, दुनिया भर की बातें नहीं करना चाहते, ये पांचों पाप दुख रूप ही हैं। पूर्व में भी दुख देने वाले थे, आज भी दुखी करने वाले हैं, और आगे भी दुख देने वाले ही हैं, पक्का मान लो। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सद्गुणादिक क्लिश्यमाना बनेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सद्गुणादिक क्लिश्यमाना बनेषु। अब यहाँ संसार में व्यवहार करना ही पड़ता है, तो यहाँ की रही सब्जियों के प्रति मैत्री भाव रखो, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव रखो, और दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव रखो। और जो धर्म से दूर रहते हैं, जो पूजन स्वाध्याय में उत्साह नहीं दिखाते हैं और धर्म की बातों से विपरीत चलते हैं, उनके प्रति मार्दव, ना राग ना द्वेष, चुप रहो, ऐसा होना चाहिए। मादस्त का मतलब ऐसा नहीं है उनसे बोलना बंद कर दिया और दुनिया की बुराई कर रहे हैं परोक्ष में, ऐसा नहीं होता। इसलिए विधिवत काम करने का प्रयास करो। आगे चलते, जगत का स्वभाव हुआ संवेग विराग्यार्थम। अब जगत और शरीर का स्वभाव का चिंतन करो, किसके लिए? संवेग विराग से, संवेग विराग को प्राप्त करने के लिए। जब जगत का चिंतन करेंगे, हमें पापों से भय हो जाएगा, भोगों से भय हो जाएगा, इसका नाम संवेग है। और काय के स्वभाव का विचार करेंगे तो हमें विराग भाव की प्राप्ति होगी और हम शरीर से ममत भाव को छोड़ देंगे। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपलम हिंसा। अप्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा होती है। सुन रहे हैं आप लोग? संविधान में भी वो सी बातें हैं और आप लोग भी समझते हो। बताओ, गाड़ी के पिछले पहिया से कोई मर जाए जीव तो क्या होता है? कोई वकील पुलिस वाला नहीं है यहाँ पर, हैं? उसमें अलग केस बनता है। और अगले पहिए से मर जाए तो हैं? अलग केस बनता है। उसी प्रकार यहाँ के रहे हैं, प्रमाद के कारण प्राणों का वियोग करना हिंसा है। यदि प्रमाद नहीं था, संभल के गाड़ी चला रहे थे या संभल के हम चल रहे थे और फिर भी कोई जीव मर गया तो हिंसा का दोष नहीं माना जाता है। ये ध्यान रखना। बंदूक चलाना और बंदूक चल जाना दोनों में अंतर है, ऐसा याद रखना। असत विधान मनर्थम। अब असत का मतलब गैर मौजूद, जो ही नहीं उसका कथन करना ये असत्य होता है। इसमें भी पूर्व के सूत्र का प्रमत्त योगात पद लगाना चाहिए। प्रमाद के योग से झूठ बोलना
ये यहाँ असत्य माना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि भ्रम के कारण या विस्मृति के कारण ऐसा हो जाता है, मगर यहाँ पर कह रहे हैं जान पूछ करके प्रमाद के साथ में असत्य बोलते हैं तो ये यहाँ पर असत्य माना जाएगा। अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी है। यहाँ भी प्रमद योगात लगाना, सुनो, प्रमाद के योग से यहाँ कहा गया है। कई माता बहनें पूछती हैं हम अपने बच्चों के पिताजी की जेब से पैसा निकाल लेते हैं तो वो चोरी कहलाती है क्या? ऐसा निकालना ठीक तो नहीं है, मगर बच्चों के पिताजी को पता है यदि जेब से पैसा ना निकालते तो सब्जी नहीं बनती आज, इसलिए निकालें, तो वह प्रमाद तो नहीं है आपका। फिर भी आपको ऐसा ना करो तो सर्वोत्तम है, करने का विधान नहीं करेंगे आपको। हाँ, मैथुन अब्रम, हाँ, मिलने का भाव अब्रम में, मूर्छा परिग्रह और ममिदम ये मेरा है, ऐसा भाव मूर्छा उसको यहाँ परिग्रह कहते हैं। इसलिए संसार में सुनो मूर्छा भाव से आपको दूर रहना चाहिए। आप स्वयंभू रमण समुद्र का एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पर भी दिया हमने कई बार। एक बहुत बड़ा महामत्स्य होता है, हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा मोटा होता है। ऐसा महामत्स्य वह श्वास लेता है, हजारों जीव पेट में चले जाते हैं, छोड़ता है, हजारों बाहर निकल आते हैं। उसको कोई मकसद नहीं, उसका उद्देश्य क्या है? श्वास लेना छोड़ना है। और उसके कान में तंदुल चावल के आकार का एक बक्स छोटा सा रहता है और वो कहता है यदि मैं होता तो सोच लो क्या करता। ऐसा परिग्रह का भाव, मूर्छा भाव, हिंसा का भाव, ये ही यहाँ पर परिग्रह मानना चाहिए। हाँ, अब परिग्रह कोई ग्रस्त रखता है, उसका उद्देश्य क्या है? हमें कुछ नहीं, न्याय नीति से पहले कमाना। सुनो, दान करने वालों, दान के लिए नहीं कमाना। क्या कहा? दान के लिए नहीं कमाना, कमाई हुई में से बच जाए तो दान करना। चोरी चपाटी करके, लूट खसोट करके धन संग्रह करो, वो उचित दान उचित नहीं। ईमानदारी से न्याय नीति से कमाओ और कमाने के बाद अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखो और जो बच जाए वो चारों प्रकार के दानों में आप लोग खर्च करो। निशल्यो वृत्ति, वृत्ति जो होता है सल रहित होता है। ये क्यों कहा? 5 पापों का त्याग करना पहले वृत्ति के दिया था। हिंसा आदि से दूर होना व्रत होती, और व्रत का स्वामी वृत्ति होता है। एक अणुवृत्ति होता है, एक महावृत्ति होता है। मगर सुनो, हिंसा आदि का त्याग भी कर दिया और सल रही तो वृत्ति संज्ञा नहीं। वृत्ति बनने को हिंसा आदि का त्याग भी चाहिए और सल रहित भी होना चाहिए। मतलब शल्य क्या होता है? पेट में कांटा लगता है और कांटा लगता चलते नहीं बनती, बार बार लोकता है, कांटा लग जाता है, उसे निकालना ही आवश्यक होता है, तब सही यात्रा हो सकती है। मोक्ष महल की यात्रा करना है तो मोक्ष मार्ग में शल्य का निषेध किया। शल्य 3 होती है, मिथ्याशल, मायाशल और निदान सल। मिथ्याशल क्या होती है? सुनो, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि को लेकर के हमें बार बार उनकी ओर स्मृति आना, झुकाव होना, ये मिथ्याशल मान लें आप लोग। और मायाशल व्यापार करते हैं, घर में रहते हैं, लोगों को धोखा कैसे दें, मन में विचार बार बार आना,
एक बार आना तो माया कसाय हो गई, और बार बार वो ही आना से कांटा चुभना। जब भी चलो पंजा रखो, कांटा चुभेगा। बेसही बार बार याद आना, मायाचारी कैसे करें, मिलावट कैसे करें, धोखा कैसे दें, छल कैसे करें, ये माया सल हो गई। निदान सल त्याग तो किया है, अच्छी बात, मगर पता नहीं हमें आगे क्या मिलेगा। मुझे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग की इसी अप्सराएं मिल जाए, मुझे वहाँ ऐसे भोग मिल जाए, तो ये सब भावी भोग आकांक्षा बार बार स्मरण में करना, ये निदान सल। तीनों सलों से हृदय वृत्ति होता है। अगारी अनगारस्य, आप बेटी दो प्रकार के, अगारी और अनगारी। जो घर में रहते ऐसे अणुवृत्ति अगारी होते हैं, और जो घर का त्याग करके सभी पापों का पूरा त्याग करते वो अनगारी होते हैं। अणुव्रतोगारी, जो अणुव्रत के धारण करने वाले वो अगारी। अगारी यानी घर में रहने वाले। घर में तो मुनि भी रहते हैं, नहीं, उसमें अपना स्वामित्व मान के अब यहाँ पर हमें ये हमारा नहीं है, हमें पता है, मानेगी भी नहीं, ये अगारी हो नहीं, अनगारी कहलाएंगे। और हम रजिस्ट्री करवा लें और धोखे से हस्ताक्षर करा लें कमेटी के अध्यक्ष वगैरह से, और पूरा भवन अपने नाम करा लें, तो अनगारी कैसे कहलाएंगे, ये ध्यान रखना। और अनगार जो होते हैं वो घर जिनके नहीं तो अनगार कहलाते हैं। फिर बेकारी भी घर नहीं है, वो अनगार नहीं। बेकारी के पास में घर प्राप्त करने की भावना तो है। आगे चलो, अणुव्रतोगारी, अणुव्रत को धारण करने वाले अगारी होता है। तो अणुवृत्ति के कौन कौन से व्रत होते हैं? 5 अणुव्रत बताए दिए आगे। उनकी रक्षा करने के लिए 7 शील भी होते हैं। पढ़ो, दिग देशा नरदंड, दिग देशा नरदंड व्रति सामायिक, सामायिक पुरुषोपवासो भोग, पुरुषोपवासो भोग, परिभोग, परिभोग, परिमणातिथि, परिमाणातिथि, संविभागव, संविभागव, व्रत संपन्नस्य, व्रत संपन्नस्य, दिख देशा नरदंड व्रति सामयिक पुरुषोपवासो भोग, परिभोग, परिमणातिथि, संविभाग, व्रत संपन्नस्य। अब यहां सुनिएगा क्या कह रहे। दिग्व्रत यार, दिग्व्रति यानी दिशाओं का त्याग करना, देशव्रति क्षेत्र का त्याग करना, अनर्दंड व्रति अनर्दंड का त्याग करना, सामायिक करना, पुरुषोपवास रखना, उपभोग परिभोग का परिमाण करना, हो अतिथि के लिए अलग से हिस्सा निकालना, इस प्रकार के व्रतों से संपन्न वृत्ति होता है। 5 अणुव्रत जो हैं वह तो हैं उनको अच्छे से पालन करने के लिए। जैसे किसान पूरी फसल प्राप्त करने के लिए खेत में बाड़ लगाता है, उसी प्रकार से वृत्ति अणुवृत्ति जो होता है अपने 5 अणुव्रतों का अच्छे से पालन करने के लिए 7 शीलों की बाड़ लगाता है। सुनो, सुन रहे कि दीपक भैया, दीपक, इनका नाम दीपक है ना? ए भैया 9:30 पे आने वालों, सुनो हमारी बात कर पे नहीं आया। तो यहाँ ये कह रहे हैं आजीवन के लिए दिशाओं का त्याग करना। कैसे करोगे? जो प्रसिद्ध स्थान है उनको याद रखे। मैं पूरी दिशा में बंगाल की खाड़ी में नहीं जाऊंगा, उसके पहले पहले प्रवृत्ति करूंगा। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर के पहले पहले रहूंगा, उसमें नहीं जाऊंगा। पश्चिम दिशा में मैं कौन सा अरब सागर में प्रवेश नहीं करूंगा। और
फिर क्या आगे? उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के आगे नहीं जाऊंगा। ये हो गया जीवन पर्यंत के लिए दिशाओं का त्याग। देश प्रति आज आप लोगों के लिए यहाँ संस्कार शिविर लगाए और आप लोग यहाँ पर पर्व मना रहे हैं। अब मैं पूछता हूँ यहाँ ऐसे कितने लोग हैं 10 लक्षण में बालाघाट के बाहर जाना है? जाना किसी को? अब मान लो जाना भी है, आज कौन कौन को बालाघाट से बाहर जाना है? नहीं जाना है ना? चलो आज जाना है। ये बताओ यदि मैं नहीं छोड़ूंगा, दरवाजा लगवा दूं तो 10 बजे तक किसको बाहर जाना है यहाँ से? कोई को नहीं जाना है। तो त्याग करो ना 10 तक के लिए। मैं इस भवन से बाहर जाने का त्याग, मैं इस आसन से बाहर जाने का त्याग। ये हो गया देश व्रत हो गया, अनर्दंड व्रती व्रत। अब अनर्दंड का त्याग करना। सुनो, अभी मैं पूछना चाहता हूं, आप कितने बाल्टी पानी से नहाते हो? आधा बाल्टी। आधा बाल्टी पानी से नहाते हो। एक बाल्टी पानी बर्बाद करोगे तो आधा बाल्टी बर्बाद करना अनर्दंड हो गया। सुन रहे शिवरात्रि लोगों, भोजन करते हो, कितनी रोटी खाते हो? चलो सुबह तुम बताओ। 5 रोटी खाते हो। 5 रोटी खाते हो और तुमने 5.25 ले ली, 5.5 ले ली, आधी रोटी छोड़ दी, अनर्दंड हो गया। सुन रहे सब लोग? ये आप लोगों को जानना चाहिए। सुन रहे? आपको घूमने जाना है, मान लो, बोलो जाना है कि नहीं जाना? घूमने जाते हो ना? अब पार्क में घूमने जाना, हरी घास को कुचलना, ये अनर्दंड है। और घूमने जाना है तो ऐसा करो ना, अपने को दोनों मंदिरों की परिक्रमा हो जाएगी, दोनों की वंदना हो जाएगी। पहले यहाँ आदिनाथ जिनालय जाओ, अच्छी सी नीचे की वेदी भी जाओ, 3 परिक्रमा करो, 108 परिक्रमा करो वेदी की। फिर बीच की वेदी पे जाओ, ऊपर की वेदी पे जाओ, फिर नीचे आओ, फिर इधर से गली में से जाओ, उधर से अहिंसा द्वार से लौट के आओ और फिर जिनालय चैत्यालय जाओ, बाकी वंदना करो दोनों वेदियों की और परिक्रमा करो 108 बार। बोलो घूमना हुआ कि नहीं हुआ? घूमना तो हुआ, मगर पाप नहीं लगा, आप पाप से बच गए। ये आपको समझना चाहिए। ये होता है धर्म ध्यान करने वाला चाहिए। अब सुनो, आज आप लोगों को कितने बजे जाना है वंदना करने? देखो, कई प्रतिमाधारी भी हैं, सामायिक करना है। कई लोग दूर भोजन करने ले जाएंगे, वे 1:30 बजे लेके आएंगे। एक काम करो, परिवर्तन कर देते, हमने कमेटी से बोल दिया है, आप सुबह का भोजन निर्विकल्प होके करो अच्छे से। एक बार तो करना है। इसके बाद में सुनो, कुछ लोग नगर के लोग सो रहे होंगे, जग नहीं पाएंगे, उनको अपने दर्शन देना शिविर में बैठे। तो ऐसा करते हैं, अगली क्लास 1 बजे लगाओ और 2 बजे तक पढ़ो और 2 से तत्वार सुध 2:30 तक और 3:30 तक क्लास लगाओ और 3:30 से आराम से जाओ। बात समझ में आई? अब ऐसा है, अभी मान लो लोग अपने काम में लगे, हो सकता है मन बन जाएगा। बालाघाट के लोग बहुत अच्छे हैं भैया, कई कारण से आ नहीं पा रहे, स्वास्थ्य आदि के कारण। सुनो, हो सकता है आप 3:30 बजे जाओगे तो वो लोग आपके साथ में 2-2 की लाइन में आपके पीछे लट्ठे पे भी जाएंगे। हो सकता है उनका मन बन गया। मन वाली बात है, यहाँ के लोगों का मन बन पाए फिर तो मुनि दीक्षा भी ले सकते हैं। और देवी धोती तो पट्टे पहन के साथ चलेंगे 2 की लाइन में। और सुनो, कई शराबकों के घर पड़ेंगे, वो सभी शराबकों को बुला नहीं पाए। सुनो, मजाक नहीं करो, हम पीछे पटाल दें। अब इसके बाद में सुनो, अब कई लोग भोजन नहीं करा पाए तो उनका ऐसा मन भी है
एक छोटी सी कटोरी में या प्लेट में 2 चम्मच हल्दी वगैरह मिल जाएगी। हम इतने दिला दें आप लोगों के लाने, खर्चा ना करियो। 2 चम्मच हल्दी वगैरह लेके 10, 15, 20 चावल वो डब्बी में बचे पूजा की भी डाल के तना अंगूठा को ऐसे कर दोगे ना तो दुगनी चौगनी प्रभावना हो जाएगी। बता क्यों राजा भैया, हो सकता है ना? तो ऐसा कर लोगे तो मार चलते में ही करते या ना, खड़ा मत कर लेना, नहीं वो ब्रेकर लगा दो। आप लौट के भी आना है प्रतिक्रमण करने, सौल पहाड़ के लिए भी आना है। इसलिए हमने कह दिया 3:30 पे जाओगे, यदि 4 भी बज जाएंगे तो 4:30 तक लौट के जाना, ठीक है ना? अब 5:30 भी बज गए मान लो, थोड़ा अब हल्का फुल्का खा लेना आज, जैसे हमने बोल दिया है। सुनो, 2-4 लोगों का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, बाकी शिवरात्रि एक आसन उपवास कर रहे, हल्का दूध पानी वगैरह लेते। जिन लोगों को कुछ को कहना था कि महाराज वो अन्न का हमारा त्याग है, अन्न की हाथ लग जाते हैं, देखो भैया इतनी बड़ी व्यवस्था है, हाथ लगना मैं मानता हूँ, आज से व्यवस्था है। कोई दूसरे भी अपनी व्यवस्था करने वाले पुजारी भाई वगैरह संगीत देने वाले हैं, और 1-2 लोग कोई बीमार हैं, यदि वो कोई अन्न की वस्तु लेते हैं तो उनको अलग से व्यवस्था हमने बोल दिया है। किंतु आप लोगों को आज से पूरा फलाहार आपको प्राप्त होगा। और हम आपसे कह रहे हैं यदि हाथ लग भी जाए तो हम आपको कह रहे हैं आपको दोष नहीं लगेगा। चलो हमने छूट दी, खाइयो ना, हाथ लगने की बात है। आगे तो समय पता है ना, तो 3:30 बजे कोशिश करो, यदि कार्यक्रम ऐसे छूट जाता है तो आप लोग इसको थोड़ा बढ़ा के काम कर लोगे। और बाकी कहाँ से जाना है कमेटी के भाई लोग आपको बता देंगे, पूरा कर लेते हैं इसको अपन। हाँ आगे देखिए, हाँ सामायिक आप करना सीख ही गए। प्रसाद पर्व का नाम होता है, उपवास जानते हैं, पर्व के दिनों में उपवास करना प्रसादोपवास होता है, अथवा एक आसन करना पर्व के दिनों में एक प्रसाद कहलाता है। और आगे पीछे एक आसन करना पर्व में उपवास करना प्रसादोपवास होता है। उपभोग परिभोग क्या होता है? यहाँ पर उमा स्वामी महाराज ने भोग को उपभोग कहा है और उपभोग को परिभोग कहा है। क्या हो गया भैया को बोलो? जैसे आपका उच्चारण हमको पकड़ में आ जाता है ना, हमारी आवाज पकड़ने में नहीं आती, आपको आती है ना, तो उनको इशारा कर दिया करो व्यवस्था बनाने के लिए। उपभोग का मतलब यहाँ पर जो एक बार भोगने में आती है वो सामग्री उपभोग कहलाती है, भोजन पानी वगैरह है। परिभोग सामग्री क्या होती है? जो बार बार कपड़े हैं, बर्तन हैं, गाड़ियाँ हैं, परिभोग इनका परिमाण करना। और अंत में अतिथि संभोग, अतिथि के लिए मुनि आदि के लिए अपनी कमाई में से, मंदिर जिनालय आदि के लिए अपनी कमाई में से जो धन का हिस्सा निकालना या भोजन बनाकर भोजन में हिस्सा निकालना अतिथि संभोग व्रत होता, ऐसा जानना चाहिए। आगे मारणांत की सल्लेख नाम जो सीता मरण के सल्लेखना को जो सीता ने प्रीति पूर्वक स्वीकार करना, ये सल्लेखना कहलाती है। शंका कांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तुवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। शंका कांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तुवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। पढ़ने में आया शंका करना, कांक्षा करना, गिलानी करना, मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करना, उनका गुणगान करना, ये सब के सब सम्यक दर्शन के अतिचार अर्थात सम्यक दृष्टि के अतिचार हैं। प्रशंसा संस्तव में थोड़ा अंतर ले लेना। प्रशंसा ने मन के माध्यम से उनकी अनुमोदना करना, संस्तवा ने शब्दों से गुणगान करना। आगे विदशीलेषु पंचमज यथाक्रमम्
अब जैसे सम्यक दर्शन के अतिचार थे सम्यक दृष्टि के, वैसे ही प्रत्येक व्रत और शील में भी 5-5 क्रम से अतिचार जानना। बंद व्रतच्छेदादि 12 रोपणान्य पान निरोधा। पशु आदि को बांधना या नौकर आदि को बंधुआ मजदूर के रूप में बांध के रखना, बद डंडे आदि से मारना, छेद कान आदि काट देना, अति बाहर पशुओं पे लाद देना और भोजन आदि को रोक देना, ये अहिंसा अणुव्रत के अतिचार होते हैं। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, कूट लेखक क्रिया न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, कूट लेखक क्रिया न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। अब झूठा उपदेश देना, स्त्री पुरुषों की एकांत की बातें बताना, कूटलेख क्रिया झूठे बहीखाते तैयार करना, न्यासापार गिरवी आदि को डकार जाना या कम बता देना या नहीं देना, साकार मंत्रवेद किसी के इशारे आदि को समझ के उसकी गोपनीय बातें बता देना, ये सत्य अनुभूति के अतिचार हैं। स्तेना प्रयोग तथा दान वृद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानव प्रतिरूपक व्यवहारा। पढ़ने में आ गया। स्तेना प्रयोग तथा दान वृद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानव प्रतिरूपक व्यवहारा। स्वयं तो चोरी नहीं करता त्याग, दूसरे को चोरी में लगाना या चोर की अनुमोदना करना। तदाता दान उससे लाया चोरी का माल सस्ते में खरीद लेना। वृद्ध राज अतिक्रम शासन के नियमों के विरोध काम करना। देखो ये पूरा संविधान चल रहा है, भारतीय संविधान में इस ग्रंथ के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका पालन करे दुनिया में और देश में समृद्धि हो सकती है। हीनादिक मानोन्मान नाप तोल के उपकरणों को छोटा बड़ा करना। प्रतिरूपक व्यवहारा सस्ती समान वस्तु को महंगी वस्तु में मिला देना। पर विवाह करने त्रिका, पर विवाह करने त्रिका, परिगृहीता परिगृहीता गमनानंग कीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। पर विवाह करने त्रिका परिगृहीता परिग्रह गमनानंग कीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। सामान्य व्यक्ति में और वृत्तियों में अंतर होना चाहिए। सुनो, सामान्य लोग तो परिचय सम्मेलन कराते हैं, हजारों कुंडलियां मिलाते हैं, ये सब दोष है यदि वृत्ति करता है तो। परवाहकरण दूसरे का विवाह कराना, तो हमारा विवाह नहीं कराना तो किसे काम चलेगा। अपने बच्चों का निषेध नहीं, अपने भाई आदि के बच्चे अपने आदि ने उनका भी निषेध नहीं, मगर दुनिया भर का ठेका लेते हो तो दोष है। इसके बाद में इत्री का परिग्रह अपरिग्रह मतलब विवाहित स्त्री और अविवाहित स्त्री के यहाँ जाना। अनंग क्रीड़ा जो अंग क्रीड़ा के योग नहीं है उनसे क्रीड़ा करना और काम की तीव्र आसक्ति होना एक ब्रह्मचारी के 5 अतिचार हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान दासीदास कुप्प प्रमाणातिक्रमा, कुप्प प्रमाणातिक्रमा, कुप्प प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान दासीदास कुप्प प्रमाणातिक्रमा। अब क्षेत्र कहते हैं जहाँ अनाज उत्पन्न होता है अथवा प्लाट वगैरह है, ये क्षेत्र में आएंगे। वास्तु मकाने दुकाने गोदामे ये सब वास्तु में लेना। हिरण चांदी का नाम है, सुवर्ण सोने को कहते हैं। धन का मतलब क्या होता है,
हाथी नहीं, धन का मतलब हाथी है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, ये धन कहलाता है। धान, गेहूं, चना, चावल आदि धान्य होता है। यहाँ पर बालाघाट में देखें तो 2-4 आदमी धनवान हैं, बाकी कंगाल है, क्योंकि गाय भी नहीं, भैंस भी नहीं, हाथी भी नहीं, घोड़ा तो है ही नहीं। बताओ, गधा भी नहीं होगा किसी के यहाँ तो। बताओ, सुन रहे, याद रखना चाहिए। सब जगह गधा देखने मिलते हैं, यहाँ गधा देखने नहीं मिले। बताओ, होंगे यहाँ तो होंगे, पक्का है। एक गांव में चतुर्मास हुआ था हमारा 2006 में। हंसी मजाक लड़के करते रहते हैं। एक लड़का बोलता है, महाराज हमारे गांव में एक भी गधा नहीं है। तो दूसरा लड़का बोलता, अरे भैया गधा की क्या आवश्यकता, तुम तो हो। चलो आगे चलो। धन धान, दासी दास, नौकरानी, स्त्री काम करती नौकरानी दासी कहलाती है, और पुरुष काम करते दास कहलाते हैं। कुप्य यानी कपड़े होते हैं, और टीकाओं में भांडे भी शब्द आता है, बर्तन आदि होते हैं। इस प्रकार ये 10 प्रकार के परिग्रहों का परिमाण का उल्लंघन करना, ये अपरिग्रह अणुव्रत या परिग्रह परिमाण व्रत के अधिचार जानना चाहिए। लोग यदि परिमाण करते तो चल संपत्ति का नोटों में परिमाण नहीं करना। सुनो, डॉलर में, पौंड में परिमाण नहीं करना चाहिए। आपको सोने चांदी में परिमाण करना। अब मान लो आपने नियम ले लिया, मैं 5 करोड़ रुपए का परिमाण करता हूं। क्यों प्रमोदी, कितने का आपका परिमाण है? नहीं कछु कर लेना। मान लो आपने नियम ले लिया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, और मालूम चला आपकी उम्र 50 साल की और महंगाई बढ़ गई, वो 10 लाख रुपए के हिसाब से हो गई, तो गड़बड़। 1 करोड़ का ब्याज, अब मान लो हमें कम मिला तो महंगाई बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। किंतु 1 करोड़ में 2 किलो सोना कितना आता है सुशील जी? 2 किलो लगभग आएगा। तो आप ऐसा नियम लो कि 2 करोड़ नहीं, 2 किलो सोने के बराबर उसके मूल की चल संपत्ति रखूंगा। महंगाई बढ़ जाएगी तो आपके लिए उसका मूल भी बढ़ जाएगा। 1 करोड़ का सोना 5 करोड़ का हो जाएगा। ऐसा करना। आगे चलते हैं। ऊर्ध्वा 10 त्रिया की प्रतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत यंत्राधानानि। ऊर्ध्वा 10 त्रिया की प्रतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत यंत्राधानानि। अब घड़ी चल रही है, मुझे दिख रही है इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। ऊर्ध्व दिशा का उल्लंघन करना, अधो दिशा का उल्लंघन करना, तिर्यक दिशा का तिरछी दिशा का उल्लंघन करना, और क्षेत्र को बढ़ा लेना या परिमाण दिशाओं का भूल जाना, ये 5 दिग्व्रत के अधिचार हैं। आनयनप, आनयनप, प्रेषप, प्रेषप, प्रयोग, शब्द, रूपानुपात, पुद्गलक क्षेपा। आनयनप प्रेषप, आनयन प्रेषप, प्रयोग, शब्द, रूपानुपात, पुद्गलक क्षेपा। अब यहाँ पर देश व्रत के अधिचार, सीमा के बाहर किसी को बुलाना, वस्तु को बुलाना, प्रेस सीमा के बाहर भेजना, हाँ ये हो गया प्रेस प्रयोग। शब्द बोल के बुलाना, रूप दिखा के बुलाना, पुद्गल आदि फेंक कर इशारा करना, ये देश व्रत के अधिचार होते। कंदर्भ, कोतकुश, मोखरिया, समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्भ, कोतकुश, मोखरिया, समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगानर्थक्यानि। अब कंदर्भ माने गंदी गाली आदि शब्दों का प्रयोग करना। कोतकुश गालियों के साथ, अपशब्द के साथ में शरीर की गंदी चेष्टा करना। मोकरिया ने बकवास करना, कुछ भी बोलते ही रहना।
असविचतीकरण, बिना विचारे काम करना। 2 लोगों को भोजन करना था, 6 का बना लिया। एक बिना विचारे पूजन करना था एक, और विधान की सामग्री वो तो चल जाएगी, चढ़ा दो ज्यादा, मगर बिना विचारे काम नहीं करना। हाँ, जितना आपने सामान तैयार किया पूरा उपयोग करो और विचार कर लो कितना उपयोग में आएगा। हाँ, छुल्लक जी कह रहे हैं आप लोग ऐसे व्यक्ति हो ज्यादा ले आते हो और बाद में थोड़ी चला के ले जाते हो। अब क्या ले जाना, मंदिर में लिया तो चढ़ा दो स्वाहा। एक व्यक्ति थे, विधान कराना था, द्रव धोली, पंडित जी नहीं मिले, उनको पढ़े लिखे नहीं थे, विधान करना आता नहीं था, क्या करें तो उन्हें उदक चंदन तंदन पूर्व विधान स्वाहा। रमोकाल मत की माला फिरने समय पूरा हो गया। हाँ, उपभोग परिभोग की सामग्री बर्बाद करना ये भी अनर्थदंड के अधिकार है। योग दुष्प्रणिधानादर, योग दुष्प्रणिधाना, योग दुष्प्रणिधाना नादरस स्मृत, नादस स्मृत अनुपस्थानानि, अनुपस्थानानि योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत अनुपस्थानानि। ये सामायिक व्रत के अधिकार हैं। मन का खोटा व्यापार करना, ये मनोयोग दुष्प्रणिधान। इसी प्रकार वचनों का खोटा व्यापार करना, ये वचन दुष्प्रणिधान। वाक योग दुष्प्रणिधान। काय का खोटा व्यापार करना, काय योग दुष्प्रणिधान। सामाजिक में अनादर होना, मन नहीं लगना। सुनो शिवरार्थी लोगों, आप लोग भी सुन लो, आदर के साथ सामायिक करो। मैं पूछना चाहता हूँ पिछले 7 दिनों में कैसा लगा सामायिक में आप लोगों को? वो सही सही न कहियो, झूठ बोले तो पाप लगे। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो आदर से करना चाहिए। आदर का मतलब वो होता है सामायिक के पहले आ जाओ और सामायिक के बाद जाओ। कछु लोग क्या करते हैं, बाद में आते हैं, धीरे से बढ़ जाते हैं, हम देख लेते हैं। आवर्त नहीं किए तो सामायिक की क्रिया पूरी कैसे कहलाई? अच्छे से आवर्त करो विधि से। डरना क्या? यदि महाराज कुछ कहेंगे तो बताना है ईमानदारी से। हमें तकलीफ हो गई थी, पेट में दर्द था, बुखार था, कोई जरूरी काम था, कमरे के ताला लगा दिया। ये बहाने नहीं बता रहा बताने के लिए। यदि ईमानदारी से हो तो करना। स्मृति अनुपस्था नहीं, सामाग में पाठ आदि को भूल जाना, ये सामाग के 5 अतिचार हुए। अप्रत्यक्षता, विरमाज उत्सर्गा, दान, संतरूप क्रमणानदर, स्मृति अनुपस्थानानि। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ यहाँ पे। नादर, नारद नहीं है वो, सुनो, यहाँ नादर होना चाहिए वो। स्मृति अनुपस्थानानि, अप्रत्यक्षता, प्रमाण उत्सर्गादान, संतरूप क्रमणानदर, स्मृति अनुपस्थानानि। बिना देह के, बिना प्रमार्जन के मल मूत्र आदि का विसर्जन करना। बिना देह के, बिना प्रमार्जन के बिस्तर आदि बिछाना। और बिना देह के, बिना सौदे आदान वस्तु ग्रहण करना। और आदर नहीं होना। उपवास में भूल जाना। उपवास आदि में सुनो, उपवास करने वालों, ना अनादर होना किसी क्रिया में, ना भूलना। क्यों? स्वाध्याय क्यों नहीं कर रहा है? पता नहीं है हमारा 8वां उपवास है। भैया उपवास तो धर्म ध्यान के साथ करने में होने वाला है, याद रखो। सचित संबंध, सचित संबंध, सम्मिश्रा विषव, सम्मिश्रा विषव, दुपगवाहरा। अब देखो, अब यहाँ बता रहे हैं प्रस्तुत उपवास के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, सचित वस्तु, सचित वस्तु का उपयोग करना, सचित से संबंध वाली वस्तु का उपयोग करना, या अचित में सचित मिला देना। अभिशाप अर्थात वो ग्रस्त भोजन करना, दुखपहार
और जो अच्छे से नहीं पका वो दुखबहार। सुनो, दुपकबहार का मतलब है कच्चा रह गया वो भी दुपकबहार है, और बार बार पकाना ये भी दुपकबहार है। सुन लो, संध्या काल में शंका समाधान होता है। इनकी बीच में शंका यह है कि सामायिक करने का विशेष लाभ क्या है। सुनो, याद रखना, 24 घंटों में जो पाप होते, यदि आपने आलोचना पाठ पढ़ लिया 25% पाप धुल गए, आपने प्रायश्चित ले लिया 25% पाप धुल गए, और प्रायश्चित का पालन कर लिया 25% पाप और निकल गए, और सामायिक करने बैठ गए तो 25% पाप और धुल गए, और आत्मा सोलाना सूक्ष्म हो गया। संक्षेप में जानना चाहिए, आगे देखो। परमोपदेश मासरी कालातिक्रमा सचित निक्षिपा विधान परमोपदेश मासरी कालातिक्रमा। देखिए, सचित वस्तु के ऊपर भोजन सामग्री रख देना या सचित वस्तु पे से ढक देना, गीले अनजने पानी के या बिना गर्म पानी के धुले बर्तन गीले हैं, उनमें दाल वगैरह भात रख दिया तो ये सचित निक्षेप हो गया। अथवा बर्तन तो सूखा था, उसका ढक्कन ऊपर का क्या बोलते, पारा ढकना। प्लेट तो खाने की होती है बहन जी, ढकने का तो ढक्कन होता है, बुंदेलखंड में पारा बोलते हैं। ये सचित विधान हो अभिदान हो गया। फिर परोपदेश, दूसरे की वस्तु का दान अपने हाथ से करना या अपनी वस्तु का दान दूसरे को देना। दे सकते हैं तो फल सुन लो, दूसरे की वस्तु अपने हाथ से देते हैं, और ये याद रखना अगली पर्याय में वस्तु तो मिलेगी, भोग मिलेंगे, भोग नहीं पाओगे। और दूसरे की वस्तु अपने हाथ से देते हैं, आपको खाने पीने तो मिलेगा, घर में कुछ नहीं होगा। सिर्फ ड्राइवर होता है ना, बर्तन वाला होता है, घर में कुछ नहीं होता, फिर भी आपके यहाँ माल मलिदा खाने मिल जाता है। और यदि आप अपनी सामग्री को दूसरे दिलवाओगे तो आपको पता है कई लोग बीमार होते हैं, भोजन नहीं कर पाते। सुन रहे, बीमारी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रोल है, अल्सर है, पेट में दर्द होता है, तो सामग्री तो घर में फूवे। डॉक्टर ने कहा पानी पियो, दवाई खाओ, खुश रहो। मासरी, दूसरे दातार से ईर्षा करना। कालातिक्रमा, समय आहार का 10 बजे का है और पड़गाने आ गए 11:15 बजे। समय के ना करें हम, समय से काम होना चाहिए। इसलिए शिवरात्रि यदि 9:30 बजे जाते तो देर से आते, तो इनको भी दिक्कत होती है। साधु का भी कर्तव्य समय से अतिथि संविभाग का अधिकार माना जाएगा। जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध दानाने। जीवन की इच्छा करना, मरने की इच्छा करना, मित्रों में राग होना और सुखों में अनुबंध होना, भोग आदि प्राप्त करने, भोग आदि के में उपयोग जाना और निदान भावी भोगों की इच्छा करना, ये संलेखना का अतिचार जानिए। अनुग्रहार्थम सस्वादि सर्गो दाना। अनुग्रह के लिए अपने धन का त्याग करना दान होता है। दान 4 प्रकार का होता है, आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान। सुनो, कल किसी ने पूछा था, शाम को पूछ लेना फिर भी बताता हूँ। नेत्र दान है, अंग दान है, रक्त दान है, ये कौन से दान में आते? हमारे यहाँ चारों प्रकार के दानों में नहीं आते। मगर हमने सागर धर्मामृत की रचयिता आसद जी की बात कही थी। 4 दत्तियां होती हैं, पात्र दत्ती, अनमय दत्ती, समदत्ती और कन्या दत्ती। पात्र दत्ती में 4 प्रकार के आहार दान आदि आते हैं, और अनमय दत्ती में अपने संस्कार बच्चों को देख करके धन संपदा देना ताकि धर्म की परंपरा मंदिर आदि का निर्माण होता रहे। अनमय दत्ती। समदत्ती, पाठशाला खुलवाना,
औषधालय खुलवाना, मंदिर आदि बनवाना, अथवा अपने साधर्मी वीतराग धर्म को मानने वाले बंधुओं को, गरीब हैं तो उनको सहयोग करना धनादि दे करके। हाँ, विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषा तद विशेषा। अब दान कैसे देते हैं? नवदा भक्ति में यहाँ आहार दान की मुक्ता लेकर के बताया है। तो नवदा भक्ति विधि होती है। नवदा भक्ति जितनी अच्छी होगी दान में विशेषता आएगी। द्रव्य अपनी सामग्री जो मर्यादा की, जो विधि से तैयार करना, उसमें व्यवस्थित सामग्री होगी तो उसका लाभ मिलेगा। दात्री, दाता की विशेषता से भी दान में विशेषता आती है। आप लोगों को अवसरवादी नहीं बनना। सुनो, सुन रहे क्या? चौका लग जाए तो स्वाध्याय में आ जाओ, चौका लग जाए तो भैयावर्ती करो, चौका लगे तो परिक्रमा करो, बाद में भूल जाओ। अरे भाई, सही दाता वह होता है, वह साधु से स्वार्थ होता है तब भी, और नहीं होता है तब भी वह दाता के 7 गुणों का ध्यान में रख करके सब कुछ समर्पण करने का भाव रखता है। सुनो, समय का दान देना भी, सुनो, ये दान है। आप दिनवाणी पढ़ रहे हो, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। सुनो, कम से कम मेरी भावना है आप चतुर्मास में बिल्कुल भी नहीं आओ, मगर 10 दिन तो कुल परंपरा से स्वाध्याय करने आओ। मुसलमान भाई कुरान की आयतें पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो आपको भी जैन होने के नाते अभिषेक पूजन करना चाहिए। यहाँ पे करो, मंदिर में करो, चैत्यालय में करो, और दिनवाणी सुनना चाहिए। सच्चे जैनी कहलाओगे। मुसलमान लोग 1 महीना रोजा करते हैं गर्मी में, आप इतनी ही कृपा करो 2 बार से ज्यादा भोजन ना करो। ये भी आपका दान है। पात्र मुनि आदि के माध्यम से पात्र में विशेषता आती है। इस प्रकार आप लोगों का तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय श्राप का आचार का था। पूरा श्राप का 1 सवा घंटे में आपका हो गया। आप लोग समय से काम करें, आगे जल्दी आकर के सामयिक आदि कर लें। 1 बजे क्लास लगना है भैया जी की, पंकज भैया की, और 2 बजे से तत्वार का पाठ और आज के लोग उपलब्ध रहें। महिलाएं दिव्य घोष तैयार कर लें। इति तत्वार सूत्रे 7वां अध्याय।